नया भारत में किसानों की जगह है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है नया भारत में? बेरोजगारी का मुद्दा है। हम ओन वी कैन नॉट अवॉइड नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, मुद्दा है। तो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। कोई भी नेता 75 साल के बाद उनको पार्टी से एक मार्गदर्शक के तौर पे रखा जाएगा, लेकिन मोदी जी का भी तो 75 साल होने वाला। कांड और काम इसमें फर्क होता है, डे नाइट का डिफरेंस होता है। उत्तर भारत में क्षत्रिय पार्टी का जो जलवा था, जो उनका जादू था, वो नहीं चलने वाला है मोदी के मैजिक के आगे। क्या क्षेत्रीय पार्टी 400 पार लाने विद नहीं डालेगी बीजेपी को? 100 मिनट के भाषण में 200 बार दहाड़ा था विपक्षों पे। मोदी के काम पर और राम के नाम पर वोट मिलने वाले हैं। 400 पार होने की उम्मीद, संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावितता, शक्यता सारी है। नमस्कार, मैं विकास। आज मैं फिर से जनता के बीच आ गया हूँ, क्योंकि लोकसभा बहुत नजदीक आ चुका है। लगभग 80-90 दिन का समय बच चुका है। तो यहाँ के जनता से जुड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। तो मैं यहाँ के जनता से जुड़ता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या बीजेपी का ये जो नारा 400 के पार है, यह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, बीजेपी ने नारा दिया 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा ये? बिल्कुल हो पाएगा। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, 400 पार होने की उम्मीद, संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावितता, शक्यता सारी है, क्योंकि भारत की जनता उनके साथ है। भारत का पूरा जन समुदाय उन समर्थन में है, क्योंकि मोदी के काम पर और राम के नाम पर वोट मिलने वाले हैं। दूसरा कोई मुद्दा रहने वाला नहीं है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां है, कुछ नया जादू नहीं करने वाली, क्योंकि मोदी मैजिक के आगे सारे के जादू धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कि मोदी की गारंटी के आगे सारी की सारी रीजनल पार्टी की और अपोजिशन की गारंटी धरे की धरे रह जाती है। मोदी की गारंटी, मोदी खुद काफी है गारंटी के लिए। तो अभी जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा मोदी का भाषण, जैसे पार्लियामेंट में लास्ट टाइम उन्होंने 100 मिनट के भाषण में 200 बार दहाड़ा था विपक्षों पे। तो जहां जाते हैं उनके साथ जन समर्थन जुट जाता है, क्योंकि मोदी जहां भाषण देते हैं, जन समुदाय को आह्वान करते हैं, तब 2 ही नारे गूंजते हैं, मोदी मोदी और जय श्री राम, जय श्री राम। क्या क्षेत्रीय पार्टी 400 पार लाने विद नहीं डालेगी बीजेपी को? विघ्न डाल सकती है क्षेत्रीय पार्टी कुछ हद तक। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टी का जो जलवा था, जो उनका जादू था, वो नहीं चलने वाला है मोदी के मैजिक के आगे। वो क्षेत्रीय पार्टी अपना वोट बैंक को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। उसका बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, जो 500 साल से लटका था, और मोदी ही खुद जो योजनाएं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते लाते हैं। जो इसलिए तो बोला ना, मोदी के काम पर और राम के नाम पर वोट मिलने वाले। और मोदी का काम इस भारत की जनता को, देश की जनता को क्या पता नहीं है मोदी जी ने कितने कितने काम कर दिए, जो काम आज तक किसी ने सपने में नहीं सोचे थे, कल्पना से भी परे थे। और जो 70 साल में जो कांड किए गए थे, कांड और काम इसमें फर्क होता है, डे नाइट का डिफरेंस होता है। तो जो कांड किए थे वो मोदी सरकार ने काम में परिवर्तित किए। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मोदी के देखो, बीजेपी में भी मोदी के जो टक्कर ले सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, ऐसे कम लोग हैं। क्योंकि मुझे तो वही दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ा हम संशय है मन में कि मोदी जाएंगे तो कौन पीएम बनेगा। इस सरकार में जब बीजेपी आई तो 75 साल का नियम उन्होंने लगाई, कोई भी नेता 75 साल के बाद उनको पार्टी से एक मार्गदर्शक के तौर पे रखा जाएगा। लेकिन मोदी जी का भी तो 75 साल होने वाला, तो क्या ये 5 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पे रहेंगे? क्योंकि अभी अमित शाह ने बोला था कि मोदी अगले 10 साल मोदी जी रहेंगे। तो क्या ये 75 साल जो उन्होंने कंडीशन बनाया, उसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे? फिर तो सिंगल मैन पार्टी बन जाएगा। सिंगल मैन पार्टी बने, वन मैन पार्टी बने, कुछ भी बने, लेकिन मोदी जी रहने चाहिए। भले 5 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले, राजकीय संन्यास ले, उसके पहले योगी जी जैसे या नितिन गडकरी जैसे या राजनाथ सिंह जैसे अच्छे आदमी को पूरी राजनीतिक भारत की कमान सौंप के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल फलक पे मोदी ने कितना प्रभाव डाला है, भारत का नाम रोशन किया है। यूएई में मंदिर बनने की बात हो, यूक्रेन से बच्चे वापस लाने की बात हो, भारत में कोई छोटी से छोटी बड़ी योजना की लागू करने लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर तो है, लेकिन जो स्थानीय लेवल पर, जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, कई विपक्षी नेता ये भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन देश के लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर काम कहाँ हो रही है, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र खतरे में है। मैं तो बोलता हूँ लोकतंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में है तो विपक्ष और विपक्षी पार्टियां और विपक्षी लोग, और कोई खतरे में है। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है, हम ओन वी कैन नॉट अवॉइड नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, मुद्दा है। लेकिन भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यूरोप में भी रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, तो आप कैसे बात करते हैं। हाँ,
अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। मोदी जी के पास 9.5 साल 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कोरोना भी अब गिन लो, तो कोई जादू छड़ी नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबको दे सकते, लेकिन वो सोचेंगे। देखो 14 में आए गुजरात मॉडल के लेके, तो खड्डे पूरे, दूसरी बार टर्म ने नया भारत बनाया, और तीसरी टर्म में नया भारत में किसानों की जगह है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है नया भारत? वो कर रहे हैं, क्योंकि टाइम लगेगा कि इतने बड़े भारत को संभालना, क्योंकि जो 70 साल में जितने खड्डे किए थे वो पुरने में ही टाइम लग गया। तो अभी तीसरी टर्म में समृद्ध भारत बनाएंगे और ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेंगे जो भारत की जनता से कल्पना से परे होंगे। आपको क्या लगता है कि 2024 में 400 के पार बीजेपी आ पाएगी? बिल्कुल 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 400 का आंकड़ा क्या नाम है छू लेगी, और आराम से आसानी से छू लेगी। ऐसे छू 400 का आंकड़ा आराम से छुएगी बीजेपी की सरकार। क्यों? क्योंकि इस पार्टी के अंदर जो नीयत है वो एकदम साफ है। उनकी नीयत की तुलना में जैसे कि बहुत साफ है, उनकी नीयत बदनीयत थी। उन्होंने घोटाले भी किए, विपक्ष ने, कांग्रेस ने, उन्होंने घोटाले भी किए और धर्म के खिलाफ भी किए। ठीक है, धर्म के खिलाफ भी गई और हिंदुओं को चोट पहुंचाई, हिंदुओं को यूज किया, इस्तेमाल किया। ये राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या नाम है, जो मंदिर वो जाते हैं, क्या नाम है, फिर मंदिर के आने के बाद वही लोग लड़कियां छेड़ते हैं। क्या ये शोभा देता है? वैसे तो वो कहते हैं क्या नाम है, मैं हिंदू। भाई हिंदू कैसे? वो हिंदू नहीं है, पहली बात तो ये है। वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और दादा का नाम फिरोज बताते हैं। दादा का नाम फिरोज और पोता हिंदू। भाई ये कैसे? सबसे बड़ा झूठ ये है जो कांग्रेस कभी भी क्या नाम है बताती नहीं। आंदोलन हुआ था, 60 साधु आंदोलन कर रहे थे गाय को बचाने के लिए। ठीक है, ये कहते हैं ना लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या लोकतंत्र की हत्या उस वक्त नहीं हुई जब 60 साधु आंदोलन कर रहे थे गाय को बचाने के लिए, गोलियों से भून दिया गया था? क्या वो लोकतंत्र की हत्या उस वक्त हुई थी? लोकतंत्र की हत्या उस वक्त हुई थी जब 18 महीने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, देश पूरा बंधक बना रखा था। वो थी लोकतंत्र की हत्या। और लोकतंत्र की हत्या ये जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए उनको कौन गए था? केजरीवाल, उसके बाद राहुल गांधी। और भाई इनके बहुत हैं, इनके चेहरे और चेहरे के पीछे इनके 2 चेहरे हैं जो आज जनता ने इनका चेहरा देख लिया है। लालच अगर देकर के आ दो तो पंजाब पूरा स्टेट है, ये 2 करोड़ की आबादी वाले तो राज्य है नहीं कि वहाँ पे लालच देकर आ जाएगा। कुछ वहाँ की जनता का भी तो समझदारी होगी, कोई कारण होगा, कोई समस्या होगा जो अदर पार्टी की समस्या वो क्लियर नहीं कर पाएगा, उस कारण से लाई होगी। एक जो लालच होती है ना वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। ठीक है, अब जैसे हम क्या नाम है, दिल्ली के लोग अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे हैं। इस बार चुनाव अगर हुए तो ये क्या नाम है, जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें टक्कर होगी, मगर इतनी आसानी से नहीं आएगा केजरीवाल। ये मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम दिल्ली के लोग इनसे परेशान हैं, केजरीवाल से परेशान हैं। और जो लोकसभा की सीटें वहाँ तो क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। यहाँ पे बीजेपी की 7 सीटें दिल्ली के अंदर, 7 की 7 बीजेपी की आ रही है। जिस प्रकार से दिल्ली की 7 सीट से केवल 1 सीट मनोज तिवारी को रखा गया, बाकी सारे जो सांसद हैं उनके टिकट काट दिए गए। क्या लगता है कि क्या कारण क्या रहा होगा 6 सीट जो उनके टिकट काटने के? देखो बीजेपी का ये अंदरूनी मामला है, उसमें हम ज्यादा कुछ टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते। बीजेपी की जो बीजेपी बोलती है कि बहुत काम किया तो फिर 6 सांसद का टिकट क्यों काट दिया? बीजेपी की जो पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी होती है ना, बहुत तेज तराज होती है। शायद मुझे लग रहा है ऐसी पॉलिसी कोई आज तक कोई रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं बना पाया। बीजेपी जो राजकीय रणनीति में मैदान में जब चुनाव जीतने के लिए उतरती है तब सारे राजनीतिक युद्धाओं को फेल कर देती है। उसका कारण है उनकी रणनीति, स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी में मुझे लग रहा है कि बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया अक्रॉस द ग्लोब, इतनी जैसी स्ट्रेटजी कोई नहीं बना सकता। वो एक अंदरूनी कुछ इंटरनली स्ट्रेटजी होगी तभी उन्होंने टिकट काटे हैं, वरना काटते नहीं। बीजेपी जिसको टिकट देती है और किसको नहीं देती है उसमें काफी उनका एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं, उनका काफी एकदम पूरा डीपली रिसर्च करते हैं। जो लोकसभा इलेक्शन में राम मंदिर की भूमिका कितना रहेगी? राम भूमि की तो भूमिका इतनी रहेगी कि वो विपक्ष अपनी खुद की भूमिका भूल जाएंगे। उसका एक ही कारण होगा कि राम को काल्पनिक बताने वाले कौन थे। राम के कितने स्वरूप बदले कि राम काल्पनिक है, राम एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। तो राम के तो कितने स्वरूप बदल दिए विपक्षियों ने, और बीजेपी ने सिर्फ एक ही स्वरूप रखा। राम एक है और एक ही रहेंगे, उनका स्वरूप एक ही था, लेकिन उनकी जगह फिक्स नहीं थी। एक टेंट में रहते थे, नए पूरा भव्य मंदिर में उनको बड़े स्वागत से लाया गया। तो ही मोदी जी के राज में ही हो सकता है
जो राम का नहीं है वो कोई काम का नहीं है, वो सबको पता चल गया है। और जो राम का नहीं है कोई काम का नहीं है, ऐसे विपक्षी भी कोई काम के भारत की जनता उनको छोड़ने वाले नहीं है और विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं छोड़ेगी। उसका एक ही कारण है, जब राम मंदिर का न्योता उनको मिला था और न्योता ठुकराया था, जैसे उनको न्योता ठुकराया था ऐसे भारत की जनता उनको ऐसे ही 24 लोकसभा चुनाव में ठुकराने वाली है। और ये राजनीति का, लोकसभा चुनाव में राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है। रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार जैसे समझ गए, संभल गए और आ गए, उसको बोलते हैं समझदार राजनेता। आपने जनता का राय सुना लोकसभा 2024 में, जनता ने भी अपना मूड बना चुका है लोकसभा में बीजेपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर